हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विकास गोयल, आपका मैथ्स मेंटर। और हमारी जो सीरीज चल रही है वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको सैनिक स्कूल, RMS स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। मैथमेटिक्स का कंप्लीट पार्ट जो है मैं आपको बता रहा हूं। आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पहले जो है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और आप किस लेवल पे प्रिपरेशन करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल पे विजिट करके आप वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेजरमेंट टॉपिक के बारे में। मेजरमेंट टॉपिक से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में उसका क्या कंसेप्ट रहता है, किस तरीके से आप अप्रोच लगाते हो, ये कंप्लीट बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स के महासंग्राम में, मैथ्स की माया जाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए ध्यान से क्या है ये। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 127 आवर्स 127 घंटे में जो है कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, ये आपको बताना है। मेजरमेंट में आपको मेनली किसके ऊपर फोकस करना है? मिलीलीटर, लीटर के बारे में, सेंटीमीटर, मीटर के बारे में, किलोमीटर, ये सब कुछ मेजरमेंट होता है। जैसे ये आवर्स है, डेज है, और क्या होता है इसमें, किलोग्राम है, ग्राम है, इस तरीके की ये सारी चीजें आपको मेजरमेंट में पढ़नी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये देखो 2025 का क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय का, ये मिलीलीटर और ये लीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मेजरमेंट टॉपिक में पढ़ना होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मेजरमेंट टॉपिक से पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, देखो ध्यान से। ये आपसे पूछ रहा है कि 127 घंटे में कितने दिन और कितने घंटे होते हैं, ये आप बताओ। तो आप सबको पता है बेटा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये हमको पता है। वेरी गुड बच्चों, पूरा फोकस करना है। बच्चा पार्टी सारी चीजें समझा रहा हूं बारीकियों से, देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डेज में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे सर 48 आवर्स होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो सर आप बोलोगे कि ये तो हमको पता है 72 आवर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जितने दिन में कितने घंटे होते हैं ये पूछा जाएगा, तो आप 24 को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दिन में कितने घंटे हैं ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन देखो, आपके पास 127 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 127 घंटे हैं। 127 घंटे में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेज में। 127 आवर्स है, तो देखना बेटा ध्यान से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 120 घंटे, 120 घंटे प्लस 7 आवर्स, ये लिख सकते हैं ना। बहुत इजी है ये तो लिख सकते हैं सर, हमको पता है 127 को 120 प्लस 7 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, देखो 120 आवर को अगर मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, डे में, किस में कन्वर्ट करना है, डे में, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 24 से। सर 24 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 120 आवर को डेज में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड कर देंगे। 120 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा ना बेटा, तो क्या आएगा आंसर? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। इसका मतलब डेज कितने हो गए हैं? 5 डेज। बहुत इजी है, देखना इधर। एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, 3 दिन में 72 घंटे, तो 5 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 5 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 120 घंटे। कैसे आया देखो, 24 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 कितने हो गए? 12। मतलब ये आ गया है कि 5 दिन में 120 घंटे होते हैं, तो 120 घंटे को मैंने 5 दिन लिख दिया है। बिल्कुल सर, हमको समझ में आ रहा है। अब देखो इसके आगे क्या है, 7 आवर्स है। क्या है? 7 आवर्स। ये ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है, 5 डेज 7 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपको ये पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, ये 2025 में आपको पूछा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन सारे इजी आते हैं, बस आपको सही स्ट्रेटेजी, सही कंसेप्ट पता होना चाहिए
और ये जो चैनल आप देख रहे हो ना बच्चों, अगर आप ईमानदारी से इस चैनल को फॉलो करते हो, सारी प्रिपरेशन करते हो, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा और मैथ्स में आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये वादा मैं आपसे करता हूं, अगर आप 100% पूरा दोगे तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो मैं बाइलिंगुअल समझा रहा हूं आपको, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो बेटा, द नंबर ऑफ बॉटल्स ईच ऑफ कैपेसिटी 245 ml, मतलब आपके पास बॉटल्स है, क्या है, ऐसे आप एक बॉटल्स बना लीजिए, ये इस तरीके की बॉटल है और इसमें 245 ml, ठीक है, 245 ml ऑयल है, क्या है, ऑयल है, which can be filled from a can containing 14.7 लीटर ऑफ ऑयल। आपके पास एक बड़ा सा केन है, इस केन में 14.7 लीटर, ये क्या है, इसमें बहुत सारा ऑयल पड़ा है। इस ऑयल से आपको ऐसी 245 ml की बोतल्स भरनी है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी बोतल फिल करोगे। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वापस सुनना ध्यान से। आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें 14.7 लीटर का ऑयल पड़ा है, इससे आप 245 ml की बोतल्स फिल कर रहे हो, तो कितनी बोतल जो है वो फिल कर सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर हमको क्वेश्चन अब समझ में आ गया है, तो अब देखना ध्यान से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो इसकी यूनिट सेम करनी है। क्या करनी है, यूनिट सेम, मतलब इसका ये हो गया कि ये आपका मिलीलीटर में है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट करो, मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो टोटल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है बेटा, टोटल कैपेसिटी, टोटल जो कैपेसिटी है कंटेनर की वो कितनी है, सुनना ध्यान से, ये है 14.7 लीटर। इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, हमको पता है 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, बस यही प्रोसेस यहां लगाना है। तो 14.7 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मिलीलीटर में। अब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सुनना क्या कंसेप्ट रहता है, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतना ही अपना पॉइंट आगे चला जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। तो 3 0 है तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट अपना, तो ये 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आता है, वो बाद वाला पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके आ गया है मिलीलीटर में, क्या आ गया है बेटा, मिलीलीटर में। अब इतना सारा जो आपके पास ऑयल है, उससे 245 ml की एक एक बोतल फिल करनी है। तो नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स ये कैसे आएगी, बहुत इजी है। नंबर ऑफ बॉटल्स में टोटल कैपेसिटी किसकी, कंटेनर की, टोटल कैपेसिटी किसकी, कंटेनर की, और टोटल कैपेसिटी किसकी, बॉटल की, टोटल कैपेसिटी किसकी बेटा, बॉटल की। अगर इनको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो, टोटल कैपेसिटी कंटेनर की कितनी आ गई है, 14700 ml, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 245 ml से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब देखो डिवाइड किस तरीके से करना है, सुनना ध्यान से। देखो डिवाइड करके बता रहा हूं मैं, पूरा फोकस करना बेटा। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं कि 14700, इसको डिवाइड किससे करना है, 245 से। ये डिवाइड करते ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोतल्स आ जाएगी कि कितनी बोतल फिल होगी। तो 245 को इससे डिवाइड करोगे तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं 245 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो देखना 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखो क्या आंसर आता है कि 6 5 जा हो गए 30, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड कर दोगे तो 27, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 14। 245 की टेबल में 6 टाइम आता है 1470, तो ये इससे कट हो जाएगा 6 टाइम, पीछे क्या रहेगा बेटा, ये वाला 0। तो आंसर क्या आया आपका, 60। आंसर क्या आ गया, 60। इसका मतलब ये हो गया कि आप कितनी बोतल फिल कर सकते हो, 60 बोतल फिल कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, तब मेरे को पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास कंटेनर की कैपेसिटी दे रखी है तो ज्यादा जो कैपेसिटी है उसमें आपको कम वाली बोतल वाली कैपेसिटी से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है बेटा, 60 है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड इस टाइप से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान रखना, ये जो लीटर्स और मिलीलीटर आप देख रहे हैं इनको एक ही यूनिट में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट डिवाइड कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मिलीलीटर में था तो पहले मैंने इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया यहां पे, फिर डिवाइड किया है और आंसर आ गया है 60, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, अगर आपका सपना है ना नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने का, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। मैं जो भी आपको करवा रहा हूं उसको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और अच्छी तरीके से रिवाइज करो, नोट करो, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इन चारों में से क्या आंसर आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप सबके आंसर का वेट कर रहा हूं। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 बोतल ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml एंड 30 bottle of juice each of 130 ml are poured into a jug. The total liquid in the jug in liter. सुनना बेटा क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। आपके पास 17 बोतल है, उनका जो वेट है एक बोतल का वो है 300 ml की, ठीक है। एक बोतल 300 ml की है और ऐसी बोतल्स कितनी है, 17 है। और 30 बोतल है वो जूस की है और उस एक बोतल का जो वेट है वो 130 ml है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को मैंने एक जग में डाल दिया। किस में डाल दिया, जग में। तो टोटल लिक्विड जो होगा जग में वो कितना होगा ये बताना है। इसका मतलब कंसेप्ट तो यही हो गया कि इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, देखो सबसे पहले बोतल्स कितनी है बेटा, 17 बोतल है और इनका वेट कितना है 300 ml का। तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 17 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 17 3 होता है 51, पीछे आ जाएगा 00, ये है मिलीलीटर। मिलीलीटर है ना, देखो ml लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं 130 ml, इसकी बॉटल्स कितनी है, 30 है। तो 30 बॉटल को मल्टीप्लाई करना है 130 से, तो 13 3 कितना होता है बेटा, 39 और 00 ml। अब आपसे पूछ रहा है ये कि इसकी टोटल जो है, टोटल जग में जो है लिक्विड कितना होगा ये बताना है। इसका मतलब प्लस करना है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा ध्यान से, प्लस कैसे करोगे, यह है 0, यह है 0, 9 और 1 10, ये हो गया 0, 5 + 3 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो 9000 ml आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ओ नो, ऑप्शन में तो 9000 है ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आंसर पूछा है लीटर में। किस में पूछा है, लीटर में। तो 9000 ml को आप क्या बोलते हो, 9 लीटर बोलते हो। क्या बोलते हो, 9 लीटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 9000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 9 लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस स्ट्रेटेजी अच्छी से होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क आपको करना है और आपका सिलेक्शन 100% होगा। बच्चों आज का जो अपन ने ये सेशन लिया है ये आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको अपने ड्रीम स्कूल में, अपने सपनों की स्कूल में जरूर लेके जाएंगे। बस हमको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।